बड़ी बहू है, बातें करने की जरूरत क्या है, भिक्षा दे देनी चाहिए थी। बहुत और 22 वर्ष की बता 7 वर्ष रही है। फिर बोला कि आपकी सासू माँ है कि है, उसकी उम्र कितनी है कि 5 वर्ष। फिर बोला कि आपके पतिदेव है कि है, उनकी उम्र कितनी है कि 2.5 वर्ष। फिर बोला कि आपके ससुर जी हैं कि हैं, उनकी उम्र कितनी है, उनका तो अभी जन्म ही नहीं हुआ है। ससुर बोला कि मेरे बेटा को ब्याह के आई है, मेरा ही जन्म नहीं हुआ। पता नहीं क्या क्या बोले जा रही है। ससुर को माता पिता उत्तर सुनोगे तो पागल हो जाओगे आज। तो अटका है, तो बोला कि मेरे बेटा को ब्याह करके आई है और हमारा ही जन्म नहीं हुआ। ससुर को माता पिता को, ससुर ने बहू से तो कुछ कहा नहीं, क्योंकि नई बहू थी। गाँव की पंचायत बुलाई, खुद के लड़की के माता पिता बुलाई, पता नहीं क्या क्या कह रही है तुम्हारी बेटी। तो सारी पंचायत आ गई है। तो बोले भैया हमें बता दो क्यों बुलाया गया है। तो बेटी बोली, मतलब बहू बोली कि पिताजी आप बताएं। नहीं बताने के लिए मैं तो बैठी हूँ। तो ससुर बोला कि ना तो ऐसी बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, ना ही कहने में। क्योंकि ससुर को बुरी लगी थी वो बात। वो वाला कि पहली बात आप बताएं फिर मैं बताऊं। साधु आया था, अब सुनना है कान खड़े करके, आवाज किसी को नहीं करनी है क्योंकि इस कहानी का उत्तर है। तो साधु आया था, तुझे बातें करने की क्या जरूरत थी, भिक्षा दे देनी चाहिए थी। तूने कहा था कि इतना जल्दी क्यों, इसका मतलब क्या हुआ। तो हमने कहा था तो बहू ने समाज के कान खड़े करवाए। जो मैं कहने जा रही हूँ वो सभी बड़े गौर से सुननी है। तो हमने कहा था कि इतना जल्दी संन्यास क्यों ले लिया। साधु बोला कि डर लग रहा था जिंदगी की शाम जन कब, इसलिए मैं सत्संग में आई। तो अब तो ससुर इतना उत्तर सुन के पछाड़ खाए के गिर पड़ो, तो ऐसा उत्तर दे रही है। फिर बोला कि साधु ने पूछा कि आपकी उम्र कितनी है। हमने बताया 7 वर्ष। ससुर बोला तुम हो 22 वर्ष की कि नहीं, मैं उस उम्र को उम्र नहीं मानती हूँ जिस उम्र में मैंने जाने कितनी गलतियाँ की हैं। मैं इस उम्र को मानती हूँ जिस दिन से सत्संग में जुड़ी, भगवान के दर्शन करे, गुरु के दर्शन करे। और बाकी कोई उम्र है क्या, बाकी तो पशु पक्षी भी बिता करके जा रहे। अब तो हर प्रश्न का उत्तर बहू को देवे। फिर हम आए, सत्संग में जुड़ गए। तो हमने 2 साल पीछे अपनी माँ जी को जोड़ा, सासू माँ को। जरूरी नहीं है कि बहू सास ही ज्ञान दे सकती है, वो दिवाती है मेरी लाड़ो, किसी के द्वारा किसको अपनी सेवा करवाए। तो अटका फिर हम आए तो 2 साल पीछे अपनी माँ जी को जोड़ा, वो 5 वर्ष की हुई। वे 2.5 वर्ष पीछे अपने पति को जोड़ा, सत्संग में जोड़ रही है, वो 2.5 वर्ष के हुए। और ससुर जी आपका तो अभी जन्म ही नहीं हुआ, घुमाले मुँह दे दिए, आपका तो अभी जन्म ही नहीं हुआ है। और हुआ हो तो बताओ। तो ससुर तो बहू के चरणों में गिर पड़ो, मैंने तो कुछ और समझा, मेरे घर में तो कुछ और है। और बेटा तू इतनी सौभाग्यशाली है कि तेरा जन्म 22 वर्ष में हो गया। मैं इतना अभागा हूँ कि मेरा जन्म 80 वर्ष में नहीं हुआ, और इस दुनिया में जन्म मैं भी लेना चाहता हूँ। तो बहू ने ससुर को सत्संग में जोड़ा। जब ससुर का जन्म हुआ तो हमारा जन्म मेरी बहनों सत्संग में जुड़ने से। और एक ही कहानी नहीं सुनाती हूँ, हजारों कहानियां सुनाती हूँ। ना तो कोई फाइल है ना कोई मोबाइल, क्योंकि मैं भी पागल हूँ अपनी स्त्री जी की। कुछ भी नहीं है बहन के पास, अवैध जगह में मकान है, समझ लो। बिल्कुल चाह नहीं रखती हूँ, मुझे तो रखता नाम की दौलत लूटनी। क्योंकि इस दुनिया को छोड़ के जाऊंगी तो मेरे संग जाने वाली ये दौलत कमानी है। मैं इस दुनिया को छोड़ जाऊं तो आपकी आंखों में आंसू छोड़ूंगी। बस कुछ नहीं मांगती। और मेरे को आशीर्वाद दिया करो कि राधा नाम जपती रहूं मैं हमेशा।